दोस्तों आज ये जो कहानी मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ, यह पूरा रिश्तों का मकड़ जाल है। कोई किसी से प्यार कर रहा है, कोई किसी को लेकर भाग गया और आपस में 3 बहनें होती हैं, वही आपस में इतना गंदा कृत्य इस घटना में करती हैं कि यहाँ पर एक लड़की की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। दोस्तों अपने पति को 2 साल में ही छोड़ दिया सबसे बड़ी बेटी ने, और फिर उसके बाद छोटी बहन के पति से ही करने लगी अफेयर, और फिर यहाँ पर उसकी ड्यूटी से वापस आते वक्त कर दी जाती है गोली मार करके निर्मम तरीके से हत्या। आखिर क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना बिहार के बेगूसराय के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के आनंदपुर कस्बे की है। आनंदपुर कस्बे के अंदर उमाशंकर नाम का एक व्यक्ति रहा करता है, जिसके साथ उसकी पत्नी जिसका नाम रिंकू देवी है, और इनके 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी नेहा जिसकी उम्र 26 साल, छोटी बेटी निशा जिसकी उम्र 24 साल, और सबसे छोटी बेटी अर्पिता जिसकी उम्र 22 साल, और सबसे छोटा बेटा जिसका नाम होता है पवन जो कि 18 साल का है। ये 4 बच्चे हैं और पूरा परिवार हंसी खुशी से रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो पिता उमाशंकर होता है उसको चिंता होती है कि उसकी जो बड़ी बेटी है वो 26 साल की हो चुकी है नेहा, क्यों ना उसकी शादी कर दी जाए। तो यहाँ पर दोस्तों नेहा की शादी नीकू सिंह नाम के एक लड़के से कर दी जाती है, और शादी होने के बाद नेहा अपने पति के साथ रहने लगती है और उनको एक बेटा भी हो जाता है। तकरीबन 2 साल से वो अपने पति के साथ रह रही थी, लेकिन यहाँ पर उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है, और झगड़ा होने के कारण अब जो नेहा होती है वो अपने पति को छोड़ करके अपने मायके आ जाती है, अपने पिता उमाशंकर के घर। जैसे वह अपने पिता उमाशंकर के घर पर रहने लगती है तो उमाशंकर कहता है कि बेटी अपने घर से ही पूर्ति पड़ेगी, यहाँ पर तू कब तक रहेगी आखिर। लेकिन यह बात बेटी को बुरी लगती है और नेहा अपने पिता से खिन्न हो जाती है, यानी कि उससे रूठ जाती है, और फिर वहीं पर रहती है। लगातार रहने के कारण उसके पिता को हार्ट अटैक आता है कि बेटी कैसे घर छोड़कर यहाँ पर बैठी है, और फिर उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद अब घर की सारी जिम्मेदारी नेहा के कंधों पर आ जाती है। उधर दोस्तों नेहा की छोटी बहन जिसका नाम होता है निशा, उसकी भी शादी कर दी जाती है, उसकी भी शादी हो जाती है। अब क्या होता है, यहाँ पर वह अपने मायके चली जाती है। घर के अंदर नेहा और उसकी सबसे छोटी बहन अर्पिता और सबसे छोटा भाई पवन और उनकी माँ जिसका नाम होता है रिंकू देवी, ये सभी लोग रह रहे थे। और जो नेहा होती है वह तनिष्क ज्वेलर्स में सेल्स घर की जॉब करने लगती है, जिससे कि घर का खर्चा चले। घर में ही रहती है, घर का सारा खर्चा उसे उठाना होता है। तो अब क्या होता है, एक रात को 9 बजे हुए थे, वह वापस ड्यूटी से लौट रही थी, स्कूटी से वापस आ रही थी, तो एक रास्ता सुनसान जगह में पड़ता है। वहाँ पर कोई उसे एकदम से गोली मार देता है और वह एकदम से ज़मीन पर स्कूटी को लेकर गिर जाती है। सर से खून बहने लगता है और वहीं पर पड़ी रहती है। इधर उसकी माँ को चिंता होती है कि आखिर बेटी आई क्यों नहीं, तो अपने छोटे बेटे पवन को भेजती है कि जा अपनी बहन को देख कर आ। तो अपनी बहन को देखने के लिए उस तनिष्क ज्वेलर्स के मालिक से फ़ोन करता है, तो वह कहता है कि भाई यहाँ से तो 9 बजे ही चली गई, और उस टाइम बजे हुए थे 10:30। तो वह अपनी बहन को रास्ते में ढूंढता हुआ आता है, तो स्कूटी पड़ी हुई थी और वहीं पर साइड में उसकी बहन पड़ी हुई थी, जहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा था। बहन के सर में से खून निकल रहा था, वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और फिर पुलिस को भी बुलाया जाता है। पुलिस आती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और फिर यहाँ पर पुलिस मामले को छानबीन करने में जुट जाती है। पुलिस यहाँ पर पता लगाती है कि कोई दुश्मन ऐसा रहा हो जिसने इसको मार दिया हो, लेकिन घर वाले कह देते हैं कोई दुश्मन नहीं था इसका, ये तो बेचारी कमाने खाने वाली बच्ची थी, पति से झगड़ा हुआ था, लेकिन ज़्यादा झगड़ा ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस यहाँ पर CDR लोकेशन वगैरह निकालती है, उससे भी कोई पता नहीं चलता है। अब यहाँ पर क्या होता है, पुलिस पूछताछ बार बार कर रही होती है। तो निशा का देवर होता है कुंदन। निशा जो दूसरे नंबर की छोटी बहन थी निशा, उसकी शादी हो चुकी थी, उसके पति का नाम था श्याम और उसके देवर का नाम था कुंदन। अब यहाँ पर निशा का जो देवर होता है कुंदन, वह बार बार पुलिस थाने जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि पता चला या नहीं चला। अब पुलिस उसको नोटिस करती है कि ये बार बार यहाँ पर क्यों आता है, कातिल का नाम पूछने के लिए, क्या कातिल मिला या नहीं मिला। तो पुलिस को उसके ऊपर शक हो जाता है। और दूसरी बात, पुलिस को नेहा की सबसे छोटी बहन जिसका नाम अर्पिता होता है उसका फ़ोन हाथ लग जाता है, और उस फ़ोन के अंदर उसमें कुंदन के साथ वह आपत्तिजनक फ़ोटोज़ में थी।
यानी कि सबसे छोटी बहन अर्पिता अपनी दूसरी नंबर की बहन जिसका नाम निशा होता है उसके देवर के साथ आपत्तिजनक परिस्थिति में थी। अब यह देख करके पुलिस की भी आंखें फटी फटी रह जाती हैं कि आखिर यह मामला क्या है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आस पड़ोस में पुलिस ने पूछताछ की तो पुलिस को यहाँ पर सारा मामला पता लग जाता है। पुलिस को पता लगता है कि अर्पिता का अफेयर अपनी बड़ी बहन निशा के देवर कुंदन के साथ चल रहा है और इसके फ़ोन में वह कुछ गंदी फ़ोटोज़ थी। नेहा को जब पता चला इनके प्रेम अफेयर के बारे में और कुंदन की फ़ोटोज़ उसने अपनी छोटी बहन अर्पिता के फ़ोन में देखी, जब उसने फ़ोन किया था किसी को, उसके फ़ोन में रिचार्ज नहीं था, तभी उसने अपनी छोटी बहन अर्पिता के फ़ोन में अपनी दूसरे नंबर की छोटी बहन निशा के देवर कुंदन की आपत्तिजनक फ़ोटो वहाँ पर देखी तो नेहा के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि मेरी बहन के साथ यह खिलवाड़ कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अब नेहा उस कुंदन को लड़कों से पिटवा भी देती है कि इसने मेरी छोटी बहन के साथ ऐसा क्यों किया। दरअसल दोस्तों कुंदन को पुलिस यहाँ पर पकड़ लेती है और यहाँ पर अब पूरी तरह से उससे पूछताछ करती है कि तुमने ही बदला लेने के लिए नेहा को मरवाया है क्योंकि नेहा ने तुम्हारी पिटाई करवाई थी। कुंदन यहाँ पर राज खोलता है। कुंदन बताता है कि भाभी निशा का भी हाथ है इसको मरवाने में। दोस्तों जो निशा होती है वह नेहा की छोटी बहन है जो कि कुंदन की भाभी लगती है। अब यहाँ पर राज खुलता है तो बताया जाता है कि जो नेहा है वह निशा के पति श्याम के साथ संबंधों में थी, यानी कि जो नेहा अपने पति को छोड़ करके अपने मायके में रह रही थी और पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, तो उसकी छोटी बहन निशा का पति श्याम, उस श्याम से उसकी नज़रें मिल जाती हैं तो वह अपनी छोटी बहन निशा के पति से प्रेम प्रसंगों में हो जाती है। इस बात की खबर दोस्तों अब यहाँ पर छोटी बहन निशा को लग जाती है तो छोटी बहन अपनी बहन से कहती है तू मेरे पति से दूर रहा कर, लेकिन नेहा अपनी छोटी बहन निशा के पति श्याम से शादी करना चाहती है और वह पीछे नहीं हटती है। निशा की अब दुश्मन बन जाती है अपनी बड़ी बहन नेहा, क्योंकि निशा के बसे बसाए घर को जो उजाड़ रही थी। दोस्तों यह रिश्तों का मकड़ जाल है, बहुत ही टफ है इसको समझना, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब यहाँ पर नेहा और निशा के बीच में झगड़ा होता है। निशा कहती है कि मेरे पति को छोड़ दो, नेहा कहती है कि मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ, इसके साथ शादी करूँगी। तो इन दोनों के बीच में झगड़ा और लड़ाई हो जाती है और छोटी बहन निशा की दुश्मन बन जाती है बड़ी बहन नेहा जो अपने पति को छोड़कर बैठी हुई थी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, नेहा को अर्पिता और कुंदन के प्यार के बारे में भी पता चल जाता है। जब वह अपनी सबसे छोटी बहन अर्पिता के फ़ोन को फ़ोन करने के लिए लेती है तो उसमें कुछ आपत्तिजनक फ़ोटोज़ थे, तो अपनी बहन अर्पिता को धमकाती है, लेकिन अब कुंदन के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है गुस्से में आकर के कि तुम मेरी बहन के साथ आखिर क्या कर रहे हो, तुमने ये सही नहीं किया और अब तुमने जो किया है तुम्हें मेरी बहन के साथ शादी करनी होगी। दोस्तों कुंदन से फ़ोन करके अर्पिता की शादी के लिए बड़ी बहन नेहा कहती है, लेकिन कुंदन साफ इनकार कर देता है। कुंदन कौन? बीच वाली लड़की का देवर। वह साफ इनकार कर देता है सबसे छोटी बहन अर्पिता से शादी करने की। वह तो उसके साथ मौज मस्ती कर रहा था। तो नेहा को बड़ा ही गुस्सा आता है और नेहा ने बीच बाजार में कुंदन को लड़कों से पिटवा दिया था पैसे दे करके। अब यह गुस्सा कुंदन के मन में बैठ जाता है और कुंदन बदला लेना चाहता है। कुंदन को पता था कि उसकी भाभी निशा के पति श्याम से नेहा प्यार करती है और निशा अपनी बड़ी बहन नेहा से विरोध में है, तो वह अपनी बड़ी भाभी निशा के साथ मिल जाता है और कहता है कि नेहा को मारने का यहाँ पर प्लान बनाते हैं। निशा भी अपनी बड़ी बहन को मारना चाहती थी क्योंकि निशा के पति से नेहा प्यार करती थी। अब यहाँ पर ये दोनों देवर भाभी प्लान बनाते हैं और जब नेहा ऑफिस से निकलती है, वापस आ रही थी, तो निशा अपनी बड़ी बहन नेहा को पूछती है कि तुम कब तक आओगी। तो नेहा कहती है कि बस मैं निकलने वाली हूँ 10 मिनट में। उसके बाद कुंदन अपने एक दोस्त को अपने साथ लेता है जिसका नाम मुकेश, वह हिस्ट्री सीटर है, और अपने साथ निशा को भी ले जाता, अपनी भाभी को भी। और जैसे ही यह लड़की नेहा स्कूटी से अपने ज्वेलर्स ऑफिस से वापस आ रही होती रात को 9 बजे, इसको गोलियों से भून दिया जाता है और फिर यह वहाँ से फरार हो जाते हैं। तो दोस्तों यह रिश्तों का मकड़ जाल था और इस तरह से यहाँ पर हत्या हो जाती है। पुलिस यहाँ पर मुकेश, कुंदन, निशा को पकड़कर इनको जेल में डाल देती है। इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो इस तरह से एक बेटी जो घर की बड़ी बेटी थी
अपने पति से रूठ करके मायके आ गई। इसी वजह से उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसके बाद अपनी छोटी बहन निशा के पति के ऊपर डोरे डाले और जो नेहा की सबसे छोटी बहन थी अर्पिता, वह अपनी बीच की मंझली बहन निशा के देवर कुंदन से प्रेम प्रसंग में थी। तो बड़ी बहन नेहा अपनी छोटी बहन अर्पिता की शादी कुंदन से करवाना चाहती थी, लेकिन कुंदन शादी के लिए तैयार नहीं था। तो नेहा ने कुंदन को बीच बाजार में पिटवा दिया। कुंदन ने बदला लेने के लिए अपनी भाभी निशा, जो कि नेहा की दूसरे नंबर की बहन थी, उसको अपने साथ मिला करके नेहा को मौत के घाट उतार दिया। यानी कि एक ही परिवार के अंदर कहते हैं एक तरह से इतने प्रतिशोध की भावनाओं को प्रज्वलित किया गया। ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं जो अपने घर को ही महाभारत बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर गलती तो इन सब की ही थी, कोई भी सही नहीं था। तो ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर जरूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।